चाणक्य की पत्नी का किस तरह अपमान हुआ था वो हमने एपिसोड 1 में देखा था। प्रस्तुत है चाणक्य सीरीज का एपिसोड 2। दूसरे दिन चाणक्य वहां पर आए। अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ प्रिय, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? तुम इतनी उदास क्यों हो? चाणक्य के आग्रह करने पर पत्नी ने सब कुछ बताया। चाणक्य ने सोचा कि अगर मैं थोड़ा सा धन कमा लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वो पाटलिपुत्र में नंद राजा की सभा में गए। नंद राजा के नौकरों ने चाणक्य का भयानक अपमान कर दिया। चाणक्य का ढंग और रूप देखकर नंद राजा के नौकरों ने उन्हें गले से पकड़कर सभा में से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने जाते जाते प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंद वंश को संपूर्ण रूप से खत्म नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा यानी कि चोटी नहीं बांधूंगा। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने वश में किया, दूसरे राजाओं को अपने साथ में लिया। एक बार युद्ध में परास्त भी हुए और उन्हें वहां से भागना भी पड़ा। बहुत दुख और कष्ट सहन करने पड़े, जैसा हमने चंद्रगुप्त मौर्य सीरीज में देखा। पर मेहनत और सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए लास्ट में वो जीत गए और उन्होंने नंद वंश की जगह पर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कर उन्हें राजा बनाया और खुद उनके महामंत्री बने। उन्होंने अनेक युद्ध लड़कर सामंतों को जीता। सिकंदर और सेल्यूकस जैसे बड़े बड़े विजेताओं को हराकर हिंद की दूसरी ओर भगाया। काबुल और कांधार जैसे राज्य को हिंद के साथ इकट्ठा किया। भारतवर्ष का सबसे पहला स्वतंत्र सार्वभौम राज्य तंत्र खड़ा करने वाला कोई था तो वो था महामात्य चाणक्य। उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में और उससे पहले भी 12 वर्ष के दुष्काल में जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की बहुत अच्छे से भक्ति की। इतने बड़े पोजीशन पर होने के बाद भी उन्हें अपमान का भाव नहीं था, पैसों का अभिमान नहीं था और ना ही सत्ता का लोभ था, और उसी हिसाब से वो झुक सकते थे। ऐसा कहते हैं कि जो झुकता है उन्हें सब कुछ मिलता है, और चाणक्य को भी सब कुछ मिला। चाणक्य ने बहुत सारी युक्तियों से चंद्रगुप्त को भी बताया कि जैन साधु साध्वी जी भगवान सच्चे साधु होते हैं और सच्चे धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं। और आखिर में राजा चंद्रगुप्त भी जैन बना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार राजगद्दी पर आए। बिंदुसार के एक मंत्री थे जिनका नाम सुबंधु था। उसने ईर्ष्या से राजा को भड़काया कि आपकी माँ को चाणक्य ने मारा है, जिसकी कथा हमने चंद्रगुप्त मौर्य सीरीज में देखी थी। ऐसा कहते हैं कि राजा कच्चे कान के होते हैं, उन पर विश्वास करना यानी कि बंदर पर विश्वास करने जैसा। बिंदुसार ने बिना तलाश किए चाणक्य का अपमान कर दिया। इससे चाणक्य ने संसार की ऐसी दशा देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार की। वे जैन मुनि बने। चाणक्य जो अब एक जैन मुनि थे, उन्होंने नगर के बाहर जाकर अनशन स्वीकार किया। राजा बिंदुसार को थोड़े समय के बाद सत्यता का आभास हुआ और उसने खुद की भूल समझते हुए चाणक्य के पास आकर क्षमा मांगी और वापस उन्हें पूरे भारत का मंत्री पद देने की बात बताई। लेकिन जिसने पूरा संसार का त्याग किया हो उसे मंत्री पद से या मंत्री होने से क्या लेना देना। आग्रह करने पर भी उनके मुंह पर एक ही शब्द था, रिजेक्शन। सुबंधु को भी ये पता चला। उसने राजा के पास जाकर क्षमा मांगी और वो चाणक्य मुनि की पूजा करने गया। उसने धूप और दीप से चाणक्य मुनि की पूजा की, लेकिन जलते हुए धूप को बाहर रखकर सुबंधु मंत्री वापस चला गया। इस कारण से बाजू में रहे हुए गोबर में आग लग गई। चाणक्य मुनि स्थिर होकर अरिहंते शरणम पवज्जामि आदि बोलते बोलते ध्यान में ही मृत्यु को प्राप्त हुए और देवलोक में गए। यहाँ पर एक मत के अनुसार सुबंधु मंत्री के द्वारा लगाए गए धूप से गलती से गोबर में आग लग जाने के कारण चाणक्य मुनि का देवलोक गमन हुआ था, और एक मत के अनुसार सुबंधु मंत्री ने चाणक्य मुनि की हत्या करने की मंशा से जानबूझकर गोबर में आग लगाई थी। राजा बिंदुसार ने सुबंधु मंत्री को देश बाहर निकाला और वो बिना मौत के मौत को पाया। ये सभी चीजें परिशिष्ट पर्व, संथारा पयन्ना, मरण समाधि, आवश्यक निरुक्ति आदि ग्रंथों में लिखा गया है और अनेकांत नामक मैगजीन के दूसरे वर्ष के पहले अंक में लिखा गया है। इन सभी ग्रंथों को बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है और विदेशी लोग भी इनका अध्ययन करते हैं। इसके सिवाय भी बहुत से ऐसे विद्वानों के मत हैं कि चाणक्य जैन धर्मी थे। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र श्री जी महाराज साहब ने अभिधान चिंतामणि नामक ग्रंथ में चाणक्य के 8 नाम दिए हैं। सबसे पहला वात्स्यायन, मल्लीनाग, कुटिल, चाणक्य, पाली भाषा में चणक और प्राकृत भाषा में चाणक, फिर द्रामिल, पक्षिल स्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल। चाणक्य के ग्रंथों में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो इस तरह है: चाणक्य नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, वात्स्यायन कामसूत्र। ये सभी ग्रंथों की रचना चाणक्य ने की है ऐसा माना जाता है। चाणक्य सिर्फ मंत्री नहीं थे, वे बहुत बड़े लेखक भी थे और खुद के विचारों को सक्रिय रूप में रखने की शक्ति उनके रग रग में भरी हुई थी। इसीलिए ही आज भी हम चाणक्य को याद करते हैं। आज बड़ी बड़ी क्रिमिनोलॉजी के कॉलेजेस में, डिटेक्टिव्स के कॉलेज में, लॉ के कॉलेजेस में भी चाणक्य नीति पढ़ाई जाती है।
क्यों? क्योंकि चाणक्य महाबुद्धिमान और महाधर्मवान थे। सिर्फ बुद्धि से कुछ नहीं होता, साथ में धर्म का सपोर्ट होता है तो दुनिया में व्यक्ति ज्ञान से भी समृद्ध होता है और पुण्य से भी समृद्ध होता है। धर्म पुण्य लाता है और ज्ञान बुद्धि लाता है। दोनों का संगम होने पर दुनिया में कोई भी असामान्य चीज, इम्पॉसिबल चीज भी शक्य हो जाती है, यानी कि पॉसिबल हो जाती है, जिसे हम चमत्कार भी कहते हैं। तो ये थी जैन दर्शन अनुसार संक्षेप में किंग मेकर आचार्य चाणक्य की जीवन कथा। जय जिन शासन, जय महावीर।